नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये सवाल जवाब का 113वां एपिसोड है और हर सवाल जवाब के एपिसोड की तरह यहाँ भी होंगे आपके सवाल और सौदा घर के जवाब। आप लोगों ने तमाम क्वेश्चंस पूछे हैं। अगर इसे देखने के बाद या फिर आपके मन में कोई दुविधा है, आप नए रूप में जो है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए निकले हैं, तो आप अपनी समस्या हमें कमेंट सेक्शन में या फिर हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसके जरिए हम तक पहुँचा सकते हैं। कोशिश रहेगी कि आपके सवालों का इन पर्सन कंसल्टेशन भी दिया जाए। चलिए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एनजी जी हैं, इन्होंने लिखा है नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इफ द मनी गिवन बाय कस्टमर इज केप्ट इन सेपरेट बैंक अकाउंट एंड बिल्डर नीड टू गिव प्रॉपर जस्टिफिकेशन टू यूज इट फॉर बिल्डिंग डेवलपमेंट, देन इन केस द बिल्डर इज नॉट एबल टू डिलीवर एट लीस्ट द रिमेनिंग मनी शुड बी सेफ इन दैट अकाउंट। इज देयर एनी लूप होल इन दैट सिस्टम स्टिल देयर? देखिए एनजी जी, बड़ा अच्छा सवाल है और लोगों के मन में हमेशा ये चीज़ रहती है। जैसे ही महारेरा जो है आया पिक्चर में, खासकर रेरा जब आया उसके बाद महारेरा बना, तो वहाँ पे लोगों के मन में एक जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आई वो ये इसलिए आई कि आपको एस्क्रो अकाउंट ओपन करना होगा, 70% फंड वहाँ पे जो है आपको रखना होगा। तो लोगों के मन में ये लगा, चलो पहले ऐसा होता था कि यहाँ के एक प्रोजेक्ट के पैसे को दूसरे प्रोजेक्ट में लोग यूटिलाइज़ कर लेते थे, लैंड में इन्वेस्ट करने में यूटिलाइज़ कर लेते थे। अब कम से कम वो नहीं हो पाएगा और कहीं ना कहीं जो लोगों को जो है टाइमली पोजीशन मिलता जाएगा। जो फ्रॉड होते थे पहले वो कम होंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये दोनों चीज़ें आपस में सिंक नहीं है। क्या सिंक में नहीं है? जो पैसा आपसे डिमांड किया जा रहा है और जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, दोनों का जो डिमांड और जो पेस है कंस्ट्रक्शन का, वो कहीं ना कहीं एक जैसा नहीं होता है। आप अगर देखें, कंस्ट्रक्शन जैसे ही पूरे बिल्डिंग का स्केलेटल खड़ा होकर तैयार होता है, आपसे ऑलमोस्ट 80 to 90% जो है पैसा डिसबर्स करा लिया जाता है। या तो आपके पॉकेट से आ जाता है या फिर आप बैंक से डिसबर्स करा के डेवलपर को दे देते हैं। पर क्या आपको नहीं लगता है कि जब एक तरीके से आप एग्रीमेंट के लिए जा रहे हैं, तब तक तो आपसे 10% लिया गया। एग्रीमेंट की इमीडिएट बाद जो है हर किसी का जो डिमांड होता है वो अलग अलग होता है। कोई 20% डिमांड कर लेता है, कोई प्लिंथ पे ही 40% तक का डिमांड कर लेता है कि एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होने के पहले 10%, एग्जीक्यूट होते ही 20%, फिर जैसे ही वहाँ पे फाउंडेशन वर्क का काम हो रहा है प्लिंथ वगैरह का, वहाँ पे आपसे 20% ले लिया गया। तो क्या सच में उस समय तक 50% का जो है काम हुआ है? 40-50% का नहीं हुआ है, पर आपके पॉकेट से उतने पैसे चले जाते हैं। अब आपको ये लगता है चलो हमारे पॉकेट से तो चले गए, पर उस एस्क्रो अकाउंट में तो होना चाहिए जो कि रेरा का रूल कहता है। पर वहाँ से भी पैसे इस तरीके से जैसे आपसे डिमांड करके निकाला गया, उसी तरीके से ये दिखा के कि भाई हमारा कंस्ट्रक्शन का जो पेस है वो इस तरीके से, तो वो पैसा भी वहाँ से विड्रॉ किया जा सकता है। वो एक चीज़ हो गई। कई बार आप प्रोजेक्ट्स पे देखते हैं कि प्रोजेक्ट जो है उस लैंड पे, उस प्रोजेक्ट पे फाइनेंस लेते हैं, यानी कि उसे भी मॉर्टगेज किया जाता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? यानी कि उस पूरे प्रोजेक्ट पे पैसा उठाया गया है किसी बैंक से, उसमें लगाया जाएगा और आपकी तरफ से भी पैसा लिया जा रहा है। कल को कुछ सिचुएशन हुई, अगर प्रोजेक्ट जो है स्टॉल हो जाता है, रुक जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? सफ़र सिर्फ बायर करेगा। यानी कि अभी भी इसमें तमाम जो है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और इसी इम्प्रूवमेंट को समझते हुए ही महारेरा ने जो नए चीज़ें ऐड की हैं, जो हमने कई वीडियो में बताया भी आपको, टेक्निकल, लीगल, फाइनेंशियल, ये सारे जो है एस्पेक्ट पे भी अब लोगों को जो है अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। उसकी एक रिपोर्ट जो है महारेरा में सबमिट करनी होगी। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? कहीं ना कहीं महारेरा को भी ये समझ में आ रहा है, रेरा को भी ये समझ में आ रहा है कि इसमें लूप होल है। तो आप ये इस चीज़ से रेस्ट एश्योर मत हो जाइए कि वहाँ पे लिखा गया 70% पैसा तो केप्ट है, कभी भी कुछ हुआ तो हमारा पैसा वापस मिल जाएगा, या कोई नया जो है एंटिटी बीच में आके उस चीज़ को कंप्लीट कर देगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। चीज़ें रेगुलराइज होने से काफ़ी चीज़ें जो है इम्प्रूव हुई हैं। यह चीज़ भी हम लोग जो है सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें जो हमें कभी बताई नहीं जाती थी, हिडन होती थी, वो हमारे सामने आने लगी हैं। हम वो सारे डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन आप ये सोचिए कि उसी पे रिलाई करके सब कुछ हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। आपको जैसा हम लोग लगातार बताते हैं, डेवलपर की लेगेसी देखिए, उसने पास्ट में कैसे प्रोजेक्ट को डिलीवर किया है और उनका जो जॉइंट वेंचर वो किसके साथ है। कई बार जॉइंट वेंचर में भी आपस में जो है ये समस्या होने की वजह से भी प्रोजेक्ट में लिटिगेशन आ जाते हैं और प्रोजेक्ट रुक जाता है। तो पहले उसकी पास्ट एक्सपीरियंस को देखिए, उन्होंने क्या क्या प्रोजेक्ट डिलीवर किए, उसकी क्वालिटी देखिए, टाइमली पोजीशन हुआ है नहीं हुआ है ये देखिए, और तभी आप उसमें पैसा लगाइए। और आपके जानने वाले भी जो पैसा लगाने जा रहे हैं उनको रोकिए, पहले बोलिए आप रुकिए 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, जब तक कि आपको उस लोकेशन के बारे में, उस डेवलपर के बारे में
सारी जानकारी नहीं मिल जाती है, मैक्सिमम जानकारी नहीं मिल जाती है, तब तक आप अपने पैसों का निवेश मत करिए केवल इस भरोसे कि सब कुछ जो है सही हो जाएगा। और अगर आप किसी चीज़ को पढ़ नहीं रहे, कोई रूल रेगुलेशंस की जानकारी आपको नहीं है, आप सिर्फ एक ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं, तो उसका कोई स्कोप नहीं है, उसके लिए आपको कोई बचा नहीं सकता है। तो आपको पहले अपने आप को एजुकेट करना होगा। आगे चलते हैं। सुरेंद्रन द्रविड़ जी हैं, इन्होंने लिखा है विच आर द अपकमिंग IT जोन्स इन एंड अराउंड पुणे, एनी अपडेट ऑन वाघोलीज IT पार्क। देखिए सुरेंद्रन जी, IT पार्क वहीं पे आएगा जहाँ पे ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप वाघोली की मेन सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पे ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट कम मिलता है। जैसे आप टेम्पल के आगे, वाघेश्वर टेम्पल के आगे आप जाएँ तो चाहे आप बायफ रोड पे चले जाइए, चाहे आप केसनंद रोड पे चले जाइए, चाहे आप बकोरी रोड पे चले जाइए, चाहे आप जो एयरपोर्ट रोड है एक तरीके से जो वाघोली को लोगांव से जोड़ता है, वहाँ सब भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे अनऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन है, गुंठेवारी है तमाम। तो ये सब होने की वजह से क्या है कि वहाँ पे ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट हो पाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, कुछ कुछ ऐसे पैच हैं वहाँ पे आप देखेंगे सारे रोड्स पे जहाँ पे अभी लैंड पार्सल खाली हैं और उम्मीद यही की जा सकती है वहाँ पे ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट होगा, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे चीज़ें जो है उभर के आने वाले समय में आएंगी। हाँ, जो खराड़ी से लगा हुआ हिस्सा है, जैसे आप पंसील टावर्स को देख लीजिए, उसके पीछे आसपास देख लीजिए, जो वाघोली का ही हिस्सा है एक तरीके से, वहाँ पे कहीं ना कहीं स्कोप है अभी जो है डेवलपमेंट के। और यहाँ पे एकमात्र जो है अभी IT कंपनीज का जो सुगबुगाहट मार्केट में आई थी वो थी कि हाइंस जो है वो गोयल गंगा के साथ जो है जॉइंट वेंचर करके 43 एकर्स पे जो है डेवलपमेंट करने का प्लान कर रहे हैं। ये जो आपका चौकीधानी का एरिया हुआ करता था उसी के आसपास के लैंड पार्सल पे ये डेवलपमेंट होना है, जिसमें से अभी वो लोग उसमें लगभग 14 एकड़ का डेवलपमेंट जो है प्लान कर रहे हैं, 14 से 15 एकड़ कि वहाँ पे पहले फेज का काम किया जाए। लेकिन ये न्यूज़ भी लगभग 1 साल पुरानी हो चुकी है इनके जॉइंट वेंचर में आने की। अब ये काम कब शुरू होगा, किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा, जैसा हमने बताया आपको 14 से 15 एकड़ को पहले डेवलप किए जाने की बात की जा रही है, कितने फेजेज़ में बांटेंगे, तो ये जब तक काम शुरू नहीं हो जाता है, जब तक कुछ ग्राउंड पर दिखता नहीं है, तब तक जो है बाकी किसी चीज़ पे हम रिलाई नहीं कर सकते। ये तो मान लीजिए न्यूज़ में आया भी है, बाकी ऐसी कोई भी IT पार्क अभी खासकर ईस्ट पुणे में कोई ऐसी कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि जहाँ पे IT पार्क बनाए जाने की खबर आ रही हो। खराड़ी में जो है उसी में नए नए डेवलपमेंट जो आ रहे हैं वो आपने देखा ही और लगातार हम लोग आपको अपडेट भी कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अभिजीत घोष जी हैं और इन्होंने यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ माढ़ा एंड व्हाट इज़ माढ़ा लॉटरी। देखिए, माढ़ा यानी कि महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनका मेजर काम क्या है? इनका मेजर काम ये है कि जो आर्थिक रूप से जो है एक तरीके से आखिरी पायदान पे खड़े हैं उनको उनके सपनों का घर दिलाया जाए, उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड है उसे सुधारा जाए। क्योंकि आपको भी पता है, हर किसी को पता है, घर भी एक बेसिक नेसेसिटी है और हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो अपना एक लीगल अच्छा घर जिस तरीके से फ्लैट हम लोग खरीदते हैं वैसा बना पाएँ। तो उसी के समय जो है माढ़ा कहीं ना कहीं पिक्चर में आता है और ये लोग लगातार जो है अपने लेवल पे भी डेवलपमेंट करते हैं और जो मैंडेटरी है खासकर महाराष्ट्र में कि हर एक प्रोजेक्ट जो कि 1 एकड़ के ऊपर हैं उनको कहीं ना कहीं जो कॉरपोरेशन के अंदर है खासकर उनको माढ़ा जो है देना वो प्रोजेक्ट में अनिवार्य है। तो वहाँ पे जो माढ़ा के सेगमेंट बनाए जाते हैं उसे भी रेगुलेट जो है माढ़ा ही करती है, यानी कि बिल्डर इंटीमेट करता है और उसके लिए लॉटरीज निकाली जाती है। क्योंकि देखिए, माढ़ा में फ्लैट लेने के लिए तमाम लोग जो है अप्लाई करते हैं, लेकिन हर किसी को इमीडिएट घर दे पाना आसान नहीं, क्योंकि लोगों की जो खरीदने वालों की संख्या है, लॉटरी में एंटर करने वालों की संख्या वो बहुत ज़्यादा है माढ़ा के फ्लैटों के लिए। तो उनको कैसे चूज किया जाए, तो उसके लिए जो सिस्टम बनाया गया वो लॉटरी सिस्टम बनाया गया है। तो माढ़ा का बेसिक काम क्या है कि जो भी एक तरीके से इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हैं, जिनका भी जो है फंड इस तरीके से नहीं है, पूरा फैमिली इनकम इतना नहीं है कि वो अपना घर नॉर्मल स्कीम में जाके नॉर्मल प्रोजेक्ट में खरीद पाएँ, तो उनके लिए माढ़ा खुद भी घर बनाती है। और जो मैंडेटरी आपको बताया वहाँ से जो फ्लैट आ रहे हैं उनका डिटेल लेके लॉटरी में डाल दिया जाता है। जिनका भी लॉटरी निकलता है वो जाते हैं, अलॉट कराते हैं और जितना भी उसका पैसा वो पे करते हैं। जाहिर सी बात है उसका जो प्राइस होता है वो बाकी जो नॉर्मल फ्लैट्स हैं उनसे कम होता है। आगे चलते हैं। अनूप कुलकर्णी जी हैं, इन्होंने लिखा है सर प्लीज़ टेल अबाउट रेड जोन इन क्यूले विच ऑल प्रोजेक्ट आर अफेक्टेड। देखिए अनूप जी, आप यहाँ पे जो रेड जोन की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आप रिवर लाइन की बात कर रहे हैं। इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, कोशिश करें कि आप लोग उसे आई बटन पे प्रेस करके देख लें। देखिए पर्टिकुलर हर जोन में, हर लोकेशन में जो रेड लाइन और ब्लू लाइन है वो कहीं ना कहीं वेरी करती है। इसके पीछे कारण क्या है? इसे मानक बनाया गया है जो रिवर का मिड पॉइंट है, जहाँ पे रेगुलर फ्लो हो रहा है, वहाँ से जो मिड पॉइंट है 25 साल में मैक्सिमम फ्लड लेवल कहाँ तक गया है बरसात में, उसे ब्लू लाइन माना जाता है। और
100 ईयर में, लास्ट 100 ईयर में सबसे मैक्सिमम फ्लड लाइन जहाँ गई है उसे रेड लाइन बना दिया गया है। यानी कि अगर मान लीजिए नदी है, सेंटर से सबसे पहले ब्लू लाइन आएगी, उसके बाद रेड लाइन आएगी। और इसमें कई तरह के जो है रिलैक्सेशन भी दिए गए हैं कि रेड से ब्लू लाइन के बीच में जो इंफ्रा डेवलपमेंट है उसे किया जा सकता है, जैसे गार्डन बनाए जा सकते हैं, रोड बनाए जा सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो परमानेंट नहीं हैं तो वो बना सकते हैं। ब्लू लाइन से जो रिवर का सेंटर लाइन है उसके बीच में भी खेती की जा सकती है, अगर वहाँ पे जैसे बाकी सीजन में पानी नहीं बह रहा तो खेती कर सकते हैं आप लोग। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई डाल सकते हैं, सीवर लाइन उसके अंदर पे डाल सकते हैं। कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन जहाँ पे लोग रह रहे हैं वैसी चीज़ें नहीं की जा सकती जिससे कि उनको भविष्य में कोई समस्याएं हों। अब रही बात इसकी कि पर्टिकुलर जैसे आपने क्यूले की बात की, बाकी जो है लोकेशन में किस तरीके से कैसे रहेगा, उसके लिए आपको वहाँ पे लोकल अथॉरिटी से पता करना होगा, क्योंकि हर एक लोकेशन का डिटेल निकाल पाना इतना आसान नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ पे प्रतीक लोहाड़िया जी हैं, इन्होंने लिखा है प्लीज़ शेयर द लेटेस्ट अपडेट ऑफ 30 मीटर रिवर साइड रोड कनेक्टिंग इयॉन एंड मांजरी बुद्रुक। दिस रोड विल कनेक्ट गोदरेज रिवर ग्रीन्स विद इयॉन IT पार्क वाया रिवर साइड रोड। देखिए पहली चीज़ प्रतीक लोहाड़िया जी, मैं आपको यहाँ पे करेक्ट कर दूँ, ये मांजरी बुद्रुक नहीं है, मांजरी खुर्द है। जो आपका नदी जो है जा रहा है मुलामुथा रिवर, इसके अगर आप नॉर्थ साइड में देखेंगे तो वो आपका आता है मांजरी खुर्द, और उसका जो साउथ एरिया है नदी से साउथ जो है वो आपका आता है मांजरी बुद्रुक। मांजरी बुद्रुक अगर आप देखेंगे तो वो कॉरपोरेशन का हिस्सा है, लेकिन वहीं अगर आप मांजरी खुर्द की बात करेंगे तो वो अभी कॉरपोरेशन के लिमिट के अंतर्गत नहीं आता है। जहाँ तक रही बात इस रोड की, रिवर साइड रोड की, तो देखिए अभी अगर आप देखें जो आपका यू विला है उसके पीछे जो उनका मेन एंट्रेंस माना जाता है जो नदी से लग के है, उस पर भी अभी रोड का काम जो है थोड़ी दूर हुआ है, आगे वो जो है मेन खराड़ी से कनेक्ट नहीं हो पाया है। यानी कि जो एक बड़ा डेवलपर है, डोमिनेंट डेवलपर है खराड़ी का, उसके मेन गेट का एंट्रेंस अभी तक खराड़ी के किसी रोड से ऐसे कनेक्ट नहीं हो पाया जहां से 4 व्हीलर 2 व्हीलर आसानी से वहां तक पहुंच सकें। और वही रोड आगे कंटिन्यू होना है। वहां पे भी बहुत सारे रोड ब्लॉक्स हैं कि वहां पे लैंड एक्विजिशन किस तरीके से होगा। देखिए कंस्ट्रक्शन तो बात की बात है, पहले वहां पे जो लैंड पार्सल है उस पर जो चीज़ें क्लियर होनी है, पहले वो एक्विजिशन तो हो जाए, उसके बाद ही आप उस पर कुछ जो है फैसला आगे का ले पाएंगे। तो अभी तक इस पे जो है कोई भी जो है ग्राउंड लेवल पे चीज़ें दिख नहीं रही हैं। अगर आप इस रोड के बेस पे वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके आसपास, तो फिर आपको रुकना चाहिए, पहले समझना चाहिए इस रोड की हालत अभी क्या है, क्या उस पर कुछ काम चालू हुआ है। अभी तो आप देखें उस रोड पे बीच में बाउंड्रीज भी हैं, तमाम ऐसे रोड ब्लॉक हैं कि जो अभी कंप्लीट होने में काफ़ी दिक्कतें दिख रही हैं। तो अगर आप उसके बेस पे निवेश कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि तमाम ऐसे जो है एग्जांपल्स मौजूद हैं जहाँ पे 6-6 साल 10-10 साल डिकेड बीत गए हैं पर रोड डेवलपमेंट नहीं हो पाए हैं। देखिए मैप पे रोड होना एक बात है, पर ग्राउंड पे होना एक अलग बात है। अगर वो रोड एग्जिस्ट कर रही है उसके वाइडनिंग के बारे में आप सोच सकते हैं, लेकिन अगर वो रोड एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रही है भी पूरी तरीके से, तो कब उसको जो है एक्वायर किया जाएगा, कब कंस्ट्रक्शन चालू होगा, कब वाइडनिंग होगी, उसके आसपास डेवलपमेंट कब होगा, ये एक लेंदी प्रोसेस है। तो अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इतना लंबा होराइजन आप लेके चल रहे हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज आपको रुकना चाहिए और बाकी लोकेशन बाकी जगहों का भी पूरी स्टडी करके उसके बाद आपको निवेश करना चाहिए। आगे चलते हैं, कुमार मंडलेवाला जी हैं, इन्होंने लिखा है प्लीज कमेंट ऑन न्यू टैक्टिक्स एडॉप्टेड बाय बिल्डर टू रीनेम द एरिया जस्ट फॉर सेलिंग मोर फ्लैट्स। एग्जाम्पल, एरिया नियर मुंडवा चौक इज नाउ बीइंग टर्म्ड एज अपर कोरेगांव पार्क, वाघोली एज अपर खराड़ी। Why PMC not taking any action? Area name mentioned by developer should match the locality and that actual name by PMC। देखिए बिल्कुल होना ऐसा ही चाहिए, पर होता क्या है, आप जैसे इसके कई कारण हैं। मान लीजिए कोई पुणे से बिलोंग नहीं कर रहा है, वो बेंगलोर से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, किसी अदर स्टेट से आ रहा है। अब उसकी जॉब लगी है खराड़ी के किसी कंपनी में या फिर हिंजौड़ी के किसी कंपनी में। तो अब मान लीजिए अगर उसे बताया जाए कि हिंजौड़ी में कोई प्रॉपर्टी है तो वो तुरंत रिलेट कर लेगा, क्योंकि उसका ऑफिस भी हिंजौड़ी में है और वो जो है प्रोजेक्ट भी हिंजौड़ी में बताया जा रहा है। या फिर मान लीजिए खराड़ी में उसका जॉब है और कोई प्रोजेक्ट खराड़ी बताया तो वो उससे रिलेट कर लेगा। तो ये क्या है, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट वाघोली में, वाघोली अगर बताया जाएगा, वाघोली में कोई सच IT पार्क है नहीं कि जिसे लोग रिकॉग्नाइज करें। जो बाहर से आ रहे हैं खासकर उनके क्या पता होगा जब तक कि वो उस पर टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं। तो उनके लिए क्या है, ये नया नाम दे देना, खराड़ी से जुड़ा दे दो, हिंजौड़ी से जुड़ा दे दो, कोरेगांव पार्क जो फेमस लोकेशन है, कल्याणी नगर फेमस लोकेशन है, उनसे जुड़े नाम आप दे दीजिए तो लोग जल्दी रिकॉग्नाइज कर लेंगे। इसके पीछे सीधा सा फॉर्मूला है कि आपका जो सेलिंग प्रोसेस, जैसा आप यहाँ मेंशन भी कर रहे हैं,
सेल फास्ट हो जाए, लोग इसे जल्दी रिकॉग्नाइज कर पाएँ, लोगों को लगे हाँ भाई खराड़ी में ही है या खराड़ी के पास में ही है। ये सब रीजन की वजह से उसे ये अपर, नेक्स्ट, नियर ये सब नाम दे दिए जाते हैं किसी भी लोकेशन, जो फेमस लोकेशन उनसे जुड़े हुए। पर यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आपको जाके कहीं ना कहीं जो है महारेरा पे चेक कर लेना चाहिए कि जो उसका मैप सैंक्शन हुआ है उसे किस अथॉरिटी ने सैंक्शन किया है, पीएमसी ने किया है, पीसीएमसी ने किया है, पीएमआरडीए ने किया है। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा वो लोकेशन जो है पर्टिकुलर जहाँ पे आप खरीदने जा रहे हैं वो किस लिमिट के अंतर्गत आ रहा है। अब दूसरी बात है, इस पर बैन क्यों नहीं लग रहा है? देखिए पीएमसी क्या अपना काम कर पा रही है? जो उसके लिए डेडिकेटेड असाइंड काम है, चाहे रोड इंफ्रा की बात कर लीजिए, ड्रिंकिंग सप्लाई की बात कर लीजिए, चाहे सीवर लाइन की बात कर लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, ये सारी गार्बेज कलेक्शन कह लीजिए, क्या इस पे वो खरे उतर पा रहे हैं? जब वो अपने ही काम को खरे रूप में नहीं कर पा रहे हैं तो आप इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन कैसे रख सकते हैं कि नई चीज़ें कॉइंड हो रही हैं, नया नाम रखा जा रहा है, उस पर एक्शन लें। और उसे भी स्मार्टली देखिए, खराड़ी को खराड़ी, जो खराड़ी के आसपास के लोकेशन वाघोली को खराड़ी नहीं कह दिया जाता, उसे अपर खराड़ी नाम दे दिया जाएगा, नेक्स्ट खराड़ी नाम दे दिया जाएगा। तो ऐसे पे आप एक्शन कैसे लेंगे? क्योंकि खराड़ी तो वहाँ पे लिखा नहीं गया। हमने तो ऐसे भी कई जो है महारेरा को ओपन करके देखा जहाँ पे सीधे तौर पे उसे एक तरीके से आप कहिए कि वेबसाइट पे दिखाया जा रहा है एक एक्स लोकेशन और पिन कोड डाला जा रहा है दूसरे लोकेशन का, यानी कि पिन कोड जो है वो एक तरीके से रियल लोकेशन का है, पर जो नाम दिया जा रहा है वो उसके आसपास, जैसा आपने यहाँ पे टर्म किया है, उसका दे दिया जा रहा है। ये मैं बात कर रहा हूँ डेवलपर के वेबसाइट्स की। तो आपके लिए यहाँ पे समझदार होना इंपॉर्टेंट है कि आप जाइए और वहाँ पे जो सैंक्शन प्लान है उसे ज़रूर देखिए कि वो किसने सैंक्शन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले जो सवाल हैं यहाँ पे देखिए, कई लोग जो लगातार जो हमारे व्यूअर्स हैं वो नई नई चीज़ों पे इश्यूज़ उठा रहे हैं। तो हमने ये प्लान किया है कि सवाल जवाब के अंत में जो ये इश्यूज़ हैं वो आप लोगों तक लाए जाएँ। जो लोग इसे नहीं पढ़ पा रहे हैं वो उन तक जो है ये सारे कमेंट, ये सारे एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ जो लोगों के मन में है, जो वो देख रहे हैं, जो वो झेल रहे हैं, वो जो चीज़ें रख रहे हैं वो आप तक लाई जाएँ। तो इस कड़ी में अगर आप भी किसी डेवलपर को लेके, किसी लोकेशन को लेके, किसी टॉपिक पे लेके जो है ऐसा फील कर रहे हैं कि नहीं ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे कोशिश रहेगी कि उसमें से कुछ जो है कमेंट्स को उठा के हर एक सवाल जवाब के एपिसोड के लास्ट में ये चीज़ें रखी जाएँ। तो यहाँ पे जैसे कुछ लोगों ने मेंशन किया है, पीयूष जी हैं, इन्होंने लिखा है पीएमसी इज़ गुड एट कलेक्टिंग फंड्स ओनली, दे डोंट बिलीव इन प्रोवाइडिंग बेसिक सर्विसेज लाइक रोड, गार्बेज डिस्पोजल, ड्रिंकिंग वाटर। आगे आदित्य वातवे जी हैं जो ये लिखते हैं, आई थिंक पीएमसी शुड गेट स्प्लिट इनटू 2 कॉर्पोरेशंस, पीएमसी एंड हड़पसर कॉर्पोरेशन, बिकॉज पीएमसी कैन नॉट विदस्टैंड मोर बर्डन, मैनेजिंग वुड बिकम ईजियर इफ इट स्प्लिट्स। देखिए इनकी राय है और काफ़ी हद तक सही भी माना जा सकता है जिस तरीके से पीएमसी का काम चल रहा है अभी। अविनाश तिवारी जी ये लिख रहे हैं, पीएमसी शुड नॉट हैव एडेड 31 villages to it, they should have first focused on proper development of current areas, they are only thinking about their revenue। आगे जो है निखिल बोरपे जी हैं ये लिख रहे हैं, I have booked flat on 2019, thought that DP road will be in place after 3 years, no DP road yet, my friend purchased 6 years back, still there is no DP road, PMC officers are very slow in developing road, they should learn from PCMC। देखिए ये आप लोगों का एक्सपीरियंस है, आप लोगों की एक तरीके से राय है, तो ये लोग आप लोग इसे कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए, तमाम सोशल मीडिया के जरिए भी लाइए, जिससे लोगों को वहाँ के बारे में, किसी माइक्रो लोकेशन के बारे में भी जानकारी निकल के आ पाए। क्योंकि माइक्रो लेवल पे कोई ऐसा मीडियम नहीं है जहाँ से सारी चीज़ें उभर के आ पाएँ। हो सकता है आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करते हो, पर वो कहीं ना कहीं लिमिटेड है, हमें उसे और ज़्यादा एम्पलीफाई करना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो सारी समस्याएं हैं ये लोग पढ़ सकें, देख सकें, सुन सकें और वो इसके बाद अपना एक एफर्म डिसीजन ले पाएँ। साथियों यदि आपके मन में कोई दुविधा है तो हमें कमेंट सेक्शन या फिर क्वेरी कंसर्न फॉर्म के जरिए भेज दें, कोशिश रहेगी उसे इन पर्सन कंसल्टेशन आप लोगों को दिया जाए। यदि प्रयास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, जिससे तमाम लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँचे, खासकर ऐसे लोग जो अपना घर पहली बार खरीद रहे हैं, फर्स्ट होम जो है बाई कर रहे हैं, उनके लिए जानकारी गैदर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन तक जरूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमें भी आप लोगों का प्रोत्साहन, आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।